हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमबीए थर्ड सेम में आपको क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखिए। तो आपका जो सिलेबस है उसमें दो पेपर आपको कंपलसरी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप कोई भी स्ट्रीम लें, कोई भी स्पेशलाइजेशन लें, आपको ये दो पेपर तो कंपलसरीली पढ़ना ही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 100% न्यूमेरिकल पेपर है, तो ये कंपलसरी न्यूमेरिकल पेपर है और इसके सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने ऐप पे लगा दिए हैं और ऐप का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नीचे लिंक में भी दे रखा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो आज की पूरी दुनिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ही चल रही है, इसलिए आपको ये कंपलसरी है कि आप ये समझिए कि फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो किस तरीके की सप्लाई चेन होती है एंड हाउ विल वी मैनेज द सप्लाई चेन। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो स्पेशलाइजेशन में आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये टोटल आपके पास 6 स्पेशलाइजेशन है। इन 6 स्पेशलाइजेशन में से आपको कोई दो लेना है। तो दो तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए और कोई भी दो आपको स्पेशलाइजेशन लेना है। अब किसके साथ क्या लेना चाहिए, ये हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि अरे सर कुछ ऐसा बता दो कि भाई हम सोच तो रहे हैं लेकिन आप बता दोगे तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम कौन सा स्पेशलाइजेशन लें। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कॉलेजेस होते हैं वो 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं। तो कैटेगरी ए की बात करें तो यहाँ पर आईआईएम जैसे कॉलेजेस होते हैं। तो आईआईएम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फॉरेन के जितने भी हैं, तो ये लोगों को नहीं देखना पड़ता होगा वीडियो कि हमें क्या स्पेशलाइजेशन लेना है। जो बी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जैसे नरसिंह मुंजय, सिम्बायोसिस, जयपुरिया, यहाँ भी जेवियर वगैरह, तो यहां भी लोगों का क्या है, माइंडसेट क्लियर होता है। बात आती है सी ग्रेड जो है, तो ये जो सी कैटेगरी मतलब सारे के सारे किस में आते हैं, सी कैटेगरी में आते हैं। तो जो सी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, सी का मतलब बुरा मत समझिए, हिरार्की की बात करें तो 3 कैटेगरी होती है, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल और लोअर मैनेजमेंट। तो यहां पे कॉलेज की बात करें और स्टूडेंट की बात करें, दोनों का ही माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। यहां अब ऑब्वियस बात है, स्टूडेंट से लेके कॉलेज दोनों के दिमाग में कि हम प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। यहां भी आपके पास सिम्बायोसिस, नरसिंह मुंजे, जयपुरिया और इन सभी के दिमाग में क्लियर है कि भाई स्टूडेंट क्यों आया है, और ये ऑलमोस्ट इसके पास ही है कि बस वो थोड़े से कुछ नंबरों से बच गया है, या इसके बाद वाला स्टूडेंट है जिसका माइंडसेट क्या है, क्लियर है। यहां की बात करें तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि हम एमबीए क्यों कर रहे हैं, और कॉलेज के दिमाग में भी है कि यार कोई बात नहीं, हमें तो केवल स्टूडेंट को कैरिकुलम पढ़ाना है, जो उसका सिलेबस है वो पढ़ाना है। न कॉलेज का माइंडसेट है न स्टूडेंट का माइंडसेट है कि वो एमबीए क्यों कर रहा है। अब यहां समस्या है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। दोनों के दोनों ही, कॉलेज और स्टूडेंट, दोनों के दिमाग में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। स्टूडेंट के दिमाग में क्या है कि क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। तो ऐसे केस में फिर प्रोफेशनल डिजाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फिर यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन क्यों लें। ये प्रश्न आए इसलिए क्योंकि माइंडसेट क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरा या किसी और का भी वीडियो आईआईएम के स्टूडेंट इसलिए देखते होंगे कि यार वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन, ये बुरा लग सकता है आपको, वो लगना भी चाहिए, लेकिन आपको अब इसका, आपने बोला सर अब क्या करें, पर कोई बात नहीं। हमारी सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि जब जागे तब सवेरा। अगर आप आज सोच रहे हैं कि चलो अब तक मेरा माइंडसेट क्लियर नहीं था लेकिन अब मैं उस डायरेक्शन में बढ़ता हूं, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो माइंडसेट चेंज करने के लिए आपके दिमाग में जो, मैं तो अगर आपको कहूं तो सबसे जो हॉटेस्ट है वो है क्या, मार्केटिंग एंड फिनांस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये तो आपको कंपलसरी लेना है। बिना मार्केटिंग के आज की दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मार्केटिंग ले लीजिए। आपने बहुत सारे जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि अरे सर हम तो इसलिए मार्केटिंग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें सेल्स नहीं करना। ये सेल्स है ही नहीं भाई, कहाँ है यहाँ सेल्स।
कोई आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को हायर करते हैं, एक थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाऊं कि भाई मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए महीना, जिसको कहते हैं 12 लाख के पैकेज पे किसी को हायर किया है, तो आपको क्या लगता है आप उससे डोर टू डोर ये मोबाइल या पंखे या टीवी बिकवाएंगे क्या? आप उसको स्ट्रेटजी के लिए रखेंगे, क्योंकि बेचने के लिए तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। हम बीकॉम के कुछ स्टूडेंट्स ले सकते हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, और भी दूसरे तमाम जितने ग्रेजुएट्स हो सकते हैं उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनसे बिकवा लेंगे। लेकिन उनको ट्रेनिंग क्या देनी है, उसके लिए तो एक हायर माइंडसेट चाहिए ना भाई। अब अगर आप इसको यही सोचने की, अरे ये सेल्स है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। मार्केटिंग तो लेनी ही है। अब इसमें मार्केटिंग में आपको 3 सब्जेक्ट, जो भी आप स्पेशलाइजेशन लेंगे उसके आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होंगे। उसमें है प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। अब देखिए ब्रांड मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और भी तमाम जितनी बड़ी हस्तियां हैं, इनका अपना एक ब्रांड मैनेजमेंट मैनेजर होता है जो ये डिसाइड करता है कि सर आप ये काम मत करिए, ये करिए, ताकि आप एक ब्रांड के रूप में उभर के आए। नरेंद्र मोदी, तो नेता में भी आजकल हो गया कि ब्रांड मैनेजमेंट, कि सर अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी इमेज क्या होगी, गलत होगी। तो आप जिस तरीके का इमेज लेके बने उसकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए यही जरूरी, तो यही जरूरी है। इसलिए किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है, और जिससे नहीं मिलना है उससे फोन पे बात करना है, क्योंकि करना तो पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपको पब्लिकली नहीं मिलना हो। ये सब किस में आता है, ब्रांड मैनेजमेंट। आपको प्रोडक्ट की तरह सोचना है, कारपोरेट की तरह सोचना है, तब आपको पता लगेगा। एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, आप बताइए आधे से ज्यादा प्रोडक्ट तो आप केवल देख के ही खरीदते हो भाई। तो कहां पहुंच गई है डिजिटल मार्केटिंग। और आपने बोला सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब मैं यही ले लेता हूं। फिर लेने के बाद आप मुझसे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछोगे, बताए सर गाइड आती है क्या? फिर वही माइंडसेट वाली बात है। अगर आप ये अपने लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको पास होना है, तो फिर आप मुझसे स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछ ही क्यों रहे? अब तो आपके दिमाग में होना चाहिए सर ये सब छोड़ो, आप तो ये बताओ कि इसमें पास होने से कौन सा इजी रहेगा, किसकी गाइड अवेलेबल है। तो जब आपके दिमाग में जब दूसरा आता है स्पेशलाइजेशन लेने का, ये मतलब मत समझिए कि मैंने बोल दिया आपने ले लिया। स्पेशलाइजेशन लेने के बाद सबसे पहले पूछिए कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं। वही कह रहा हूं ना मैं, स्टूडेंट और कॉलेज दोनों का माइंडसेट क्या है। टू कॉलेज का है टू कवर द सिलेबस, और स्टूडेंट का क्या है, टू क्रैक द एग्जाम। और फिर वो गाइड लेने जाता है। यही कारण है कि मुझे नहीं लगता है कि आईएम के स्टूडेंट या जो नरसिंह मुंजे, निर्मा, जेवियर, जो बड़े कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट गाइड के पीछे भागते होंगे कि साहब ये हमारी गाइड है जो हमारे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर करती है। जस्ट बिकॉज उन्हें पहले दिन समझा दिया गया है कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं। किसी ने बोला नहीं है, आप प्रोफेशनली डिजाइन हो रहे हैं, और प्रोफेशनली डिजाइन हो रहे हैं तो विश्वास मानिए इतनी सी चीज आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है, और उसमें भी केवल एक। अब आपने बोला सर थैंक यू आपने बता दिया मैं ले लेता हूं, लेकिन देखो पढ़ के एग्जाम नहीं देना है। अब इसके बारे में जर्नी स्टार्ट होगी, और जर्नी स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि आपको 5 से 8 साल लग जाएं, तब जाके आप इसमें कुछ करामात दिखा पाएंगे। उसका कारण यह है क्योंकि अब बड़ा वास्ट हो गया है फील्ड। तो आप पहले एक थीम बना लीजिए कि मुझे वहां जाना है, और फिर चलना शुरू करते हैं। तो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो मैं बार बार फिर कहूं कि जैसे मान लीजिए अचार व्यक्ति कर सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट कि अरे सर अब हमने तो सी कैटेगरी कॉलेजेस में ले लिया है, आप क्या करें, कोई बात नहीं। जिसको सीखना है वो कहीं भी सीख सकता है। देखें अगर मुझे मुंबई जाना है, और मुंबई जाना है तो अगर मैं बाय फ्लाइट पहुंचूंगा तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बस ले सकता हूं, ट्रेन ले सकता हूं, तो बस या ट्रेन लेने से मैं 24 घंटे के अंदर 12 घंटे 18 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास न बस है, न ट्रेन है, न प्लेन है, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहता हूं, तो मुझे कोई रोक तो नहीं सकता है। टाइम लग सकता है बस। तो सबसे पहले आप क्या करिए, माइंडसेट करिए। और माइंडसेट नहीं करेंगे तो फिर इन बातों के कोई मायने नहीं रखते हैं कि आपने क्या। मैं आपको बता दूं कि आप 80% से पास भी हो जाएं तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? तो अपने आप से पूछिए, 80% नहीं लाना है, उसको प्रोफेशनली सीखना है, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएंगे। क्योंकि जब आप उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसके बारीकी के बारे में आपको आ जाता है।
फिनांस की बात करें तो फिर वही बात है, केवल फिनांस ले लेने से काम थोड़ी। अब फिनांस में क्या पढ़ाएंगे इस बार आपको? टैक्स प्लानिंग, केवल एक ही मेन आपको है, बाकी सब में तो वही 20 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो पास होने के हिसाब से तो फिनांस बहुत आसान है। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं, हर साल बदलता है। आप थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर आप में से किसी ने बीकॉम वीकॉम में पढ़ रखा है तो उसके लिए तो मजाक हो गया कि अरे वाह, केवल इनकम टैक्स ही तो पढ़ना है। अब जो इनकम टैक्स आप आज पढ़ोगे, क्या वो आपको 5 साल बाद काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब हम फिनांस पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है कि मैं फिनांस में किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं। मैं बैंकिंग से डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, मैं शेयर मार्केट की तरफ अपने आप को ले जाना चाहता हूं, मैं कंपनी के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स के रूप में अपने आप को लेके आना चाह रहा हूं। तो आजकल फिनेंशियल मॉडलिंग हो गई। तो फिनेंशियल, केवल फिनांस के ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लेने से नौकरी थोड़ी लगने वाली। अब तो चूंकि मेरा इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूं। हाँ, जॉब के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो सबसे हॉट है, सबसे हॉटेस्ट कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग और फिनांस। तो अगर आप मार्केटिंग और फिनांस ले लेते हैं तो तय है कि आपका कुछ ना कुछ तो उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि अरे सर वैसे ही फर्स्ट सेम में एटी केटी आ गई अकाउंट में, तो अब जब फर्स्ट सेम में आपको अकाउंट में एटी केटी है, सेकंड सेम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट था उसकी भी आप किताब नहीं लाए, तो भैया अब क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे पड़ रहे? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विश्वास करिए, मैथमेटिक्स के अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ाई है एमबीए सेकंड सेम में, तो वो पूरा के पूरा क्या है, कारपोरेट की कहानी है। कैसे परसेंटेज से पता लगता है कि भाई कंपनी की अभी हालत क्या चल रही है, क्या इसको और लोन लेना चाहिए, ये कैसे अपने आप को फाइनेंशियली और स्टेबल कर सकती है, इसने क्या गड़बड़ कर रही है। तो वो सारा एनालिसिस कहाँ सिखाया जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यहां तो अब केवल इनकम टैक्स ही बचा है, तो यहां पे कुछ नहीं है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? बैंक एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक ही जो है वो न्यूमेरिकल है, बचे हुए 2 तो पूरे थ्योरी हैं। तो क्या आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको कोई बाहर जाके सैल्यूट मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। अब आपको एनसीएफएम के मॉड्यूल होते हैं वो सीखना पड़ेंगे, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लासेस लेना पड़ेंगी, ठीक है ना। शुरुआत में तो आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगी, आफ्टरवर्ड्स फिर आपको उस डायरेक्शन में ढूंढते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आपको अगर पता है तो सैप होता है, तो सैप सारी डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो आजकल पूरी कंपनियां क्या हो गई हैं, एमआईएस लग गया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सैप। तो सैप फिनांस में होता है, सैप मार्केटिंग में होता है, सैप एचआर में होता है, सैप आईटी में होता है। तो बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं और उसी से पूरी बड़ी बड़ी कारपोरेट अपने आप को क्या कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं। पैसा बहुत है, हर किसी के लिए जगह भी बहुत है, क्योंकि इतना सारा संभालने को है भाई। तो आप ये तो कभी सोचिए मत कि अरे सर हम बहुत लेट हो गए। डिजिटल की सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, जब जागो तब सवेरा। आज जाग गए ना, आप आज से आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जब चाहो तब आ जाओ। नए बच्चे आ ही रहे हैं ना, सबके लिए जगह, बहुत जगह है, बहुत जगह। कोई सिंसियर एफर्ट्स करने वाला चाहिए। तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप क्या ले लें, मार्केटिंग और फिनांस। आपने बोला नहीं सर अपने से तो फिनांस बिल्कुल नहीं समझता है और पहले भी अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो और इसके लिए मैंने ऐप बनाई दी है। आपको पता ही है कि ऐप बना हुआ है, सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस आपको पता ही है लास्ट टाइम आपने दी हुई हैं, तो सारा के सारा ऐप के थ्रू हो जाएगा। सारा के सारा ये ऐप, आपको पता है एग्जाम टाइम में कोई मदद नहीं करता है, केवल ये ऐप होता है जो 24/7 आपको क्या करता है, 1 बाय 1 उसी डायरेक्शन में आपके लिए काम करता है जिस डायरेक्शन में आपकी एग्जाम होनी है, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। एमबीए कंप्लीट हो जाए उसी के बाद ही आपको इसको क्या करना है, डिलीट अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। तब तक ये आपका हमेशा हेल्प करेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, ये 2 तो पढ़ना ही है, मार्केटिंग प्लस एचआर, ठीक है। मैंने भी यही लिया था क्योंकि मेरा फिनांस में कोई इंटरेस्ट था नहीं और मुझे थ्योरी करनी थी। तो यहाँ पे ये तो सबके लिए कंपलसरी है। मैं फिर कह दूं, लड़का हो लड़की हो, अगर आप पृथ्वी ग्रह पे आए हैं और अगर आपको मार्केटिंग पढ़ने का मौका मिला और आपने मार्केटिंग नहीं पढ़ी, तो विश्वास मानिए आपका ये जीवन ही बर्बाद है, कोई काम का नहीं। इतना जरूरी हो गया। आपने बोला सर बर्बाद कैसे कह सकते हैं? अरे भैया आप छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हो ना,
तो भी उसमें छोटे छोटे मार्केटिंग फंडामेंटल्स लगते हैं। तो आजकल मार्केटिंग का केवल, मैं फिर कह रहा हूं, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग इट्स नॉट दैट कि कुछ बेचना है। उसके लिए जितना बड़ा कैंपेनिंग आप बनाते हैं वो सब यहां से मैनेज होना शुरू होता है। पढ़ना आप शुरू करेंगे, और देखिए हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो कोई बात नहीं, अभी तक आपने बोला अरे सर मैं आईआईएम, आप पहले मिल जाते तो मैं आईआईएम की तैयारी कर लेता, वहां से कर लेता, कोई बात नहीं। इट्स नॉट दैट। इसीलिए कहते हैं कि एक सोते हुए हाथी की ताकत से ज्यादा एक जागती हुई चींटी की ताकत होती है। तो आप कितना ही बड़ा हाथी हो, सो रहा है कोई काम का थोड़ी, चींटी चल रही है ना, तो भी चल रही है। जो चल रहा है मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो जीतेगा और सफल भी होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एचआर की अगर आप बात करें तो विश्वास मानो पुराने 25 साल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने एचआर लिया। एचआर में कोई स्कोप नहीं है। हो सकता है आपका प्रोफेसर कहें कि अरे सर कहाँ तुम उस यूट्यूब पे उस बेवकूफ की बात सुन लेते हो। बात बेवकूफ की है ही नहीं। आप उनसे पूछे कि सर आपने कितने लोगों को प्लेस कराया या कितने लोग हायर उस पर गए हैं, क्योंकि हर कंपनी की बात करें तो इसके लिए लोग ज्यादा लगते हैं, फिनांस के लिए ज्यादा लगते हैं। एचआर के लिए बहुत एक छोटा सा क्रू होता है, और जितना सीनियर होगा तो ऑब्वियस बात है कि उसकी कीमत जरूर ज्यादा होगी, लेकिन बहुत छोटी सी चीजें सबको मैनेज करने के काम आती हैं। तो यहां पर स्कोप बहुत कम है। और फिर दूसरा जो है, स्कोप है कम है, आपने बोला ठीक है कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना आपको ही पड़ेगा। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेजिस्लेशन पढ़ाने वाले ही नहीं मिलते हैं। आपका खुद का इंटरेस्ट पास होने के लिए फिर आप गाइड ले आए तो फिर कैसे एचआर सीखोगे। लेजिस्लेशन का मतलब है कि मैं फटाफट बोलूं तोते की तरह कि भैया ये नियम है, ऐसा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसके साथ ये सुविधा होनी चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए। पूरा वर्क कंपनसेशन एक्ट, जितना टूल्स मशीनरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और जितनी भी सारी तमाम चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑडिट किस तरीके का होता है, सोशल साइकोलॉजी क्या है, तो अब फिर वही जीना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी तो आप एचआर ले लें और हम आपसे कहें कि भैया हमें क्या करना है, तो पेपर में ऐड देना है, तो अभी एडवर्टीजमेंट ही डिजाइन नहीं कर सकते हो। आपने बोला था वो मार्केटिंग वालों का काम है। मार्केटिंग वालों का काम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। रिक्वायरमेंट तो यही बताए कि कंपनी में किस टाइप की पोस्ट चाहिए, उससे क्या काम करवाएंगे, उसका क्या रोल होगा। तो ये बहुत डिटेल में है, लेकिन पास होने के हिसाब से सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। इसमें सबसे ज्यादा स्कोप जो है वो मार्केटिंग में है, और उधर आप फिनांस से बच गए। देखें तो अगर आप फिनांस से, आपको कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप उस डायरेक्शन में जाना भी नहीं चाहते क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें हैं उसमें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें टेक्निकलिटी बढ़ती जाएगी, है ना, सब में ही बढ़ेगी टेक्निकलिटी। लेकिन ये पास होने के हिसाब से भी आसान है। और अगर आपने बोला कि सर मैं तो केवल इसलिए कर रहा हूं कि मेरे घर वालों का अच्छा सा बिजनेस है, मेरे को तो जाके उसी पे बैठना है, तो भैया फिर टेंशन कम करो ना, थ्योरी ले लो। पूरा थ्योरी है, आराम से लिखो। फिर जब आप में से कुछ लड़कियां केवल इसलिए कर रही हैं कि अरे बस हम तो इसलिए कर रहे हैं कि मौका मिल गया था और घर वालों ने भी कहा कि चलो कर लो, कहने को रहेगा कि भाई आपने एमबीए किया है, तो जब आप कहने के लिए ही कर रहे हो तो फिर क्यों हेडेक मोल लेते हो, प्रैक्टिकल एंड ऑल। बढ़िया काम है, मार्केटिंग तो लेनी ही है। केवल एक था एचआर, लेके छुट्टी पर। क्योंकि बहुत पुराना सब्जेक्ट है तो आपको उसमें गाइड मिल जाएगी, और गाइड मिल जाएगी तो पास होना आसान हो जाएगा। तो पहले उद्देश्य क्लियर करिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो फिर मेरी सलाह आपको काम आएगी। और नहीं समझ में आ रहा है तो मार्केटिंग तो एक तय हो गया। अब मार्केटिंग के साथ फिनांस वही ले जिसको आगे फिनांस में बढ़ना है। फिनांस में स्कोप नहीं है, स्कोप सब में है। स्कोप मटका बना के बेचने में भी है और बिक ही रहे हैं। तो स्कोप तो गमले बनाने में भी है, पौधे लगाने में भी है। तो स्कोप की बात मत करिए, स्कोप सब में है। ठीक है ना। स्कोप मेरी तरह यूट्यूब पे पढ़ाने में भी है, और यूट्यूब पे आपने बोला मैं तो केवल कॉमेडी कर सकता हूं, तो यूट्यूब पे केवल आप अकेले ही खड़े हो जाओ अपना मोबाइल लेके, तो भी स्कोप है। स्कोप बहुत है, हर चीज में है। हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम अपने आप को आगने वाले 5 साल में कहां देखना चाहते हैं, इन सारी चीजों का एनालिसिस करिए। और घबराइए मत, कभी भी देर तो कुछ होते ही नहीं। सोच लिया, चल पड़े, बस। थोड़ी दीवानगी चाहिए, थोड़ा सा जुनून चाहिए, फिर डायरेक्शन काम आती है।
ठीक है ना। और हर चीज में पैसा है, पैसे का टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। चेस द एक्सपर्टाइज मनी विल फॉलो। पैसे के पीछे मत दौड़ो, आप तो अपना काम अच्छे से करना सीखो, ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा, ठीक है। तो पैसे का टेंशन नहीं है। फिर आता है क्या, आईटी। आईटी ले लेते हैं। आईटी तभी लेना जब आप ये सारे सब्जेक्ट का पहले सिलेबस देख लो, और आपने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के रखी हो, बीसीए कर रखा हो, और कंप्यूटर आपको ऐसा हो कि सर कोई पढ़ाए ना पढ़ाए मैं खुद ही कर लूंगा, इसकी कोई गाइड वाइड आती नहीं, पेपर भी अनसॉल्व पेपर मैं ही दूंगा आपको, और कोई अनसॉल्व पेपर भी नहीं देता है, क्योंकि अनसॉल्व तो पहली बात कोई देता ही नहीं। पर चलो फिनांस, एचआर और वो चीजें तो ऐसी हैं कि आपको चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं तो गाइड के पीछे मिल जाएंगे। ये तो गाइड भी नहीं आती ना, तो गाइड के पीछे कैसे मिलेंगे, और आती भी है तो वो अपडेट नहीं हुई, जो उसने बहुत पहले लिख दी थी बस वही चले जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कोई बहुत मटेरियल नहीं मिलने वाला है। तो आईटी तभी लेना है जब मैं खुद अपने आप में इंजीनियर हूं, पास होने के हिसाब से, और भविष्य में भी फिर वही कि मुझे जाना उसी डायरेक्शन में है। मैंने आईटी लिया ही इसलिए था पहले भी, तो अब मैं एमबीए करना हूं, तो एमबीए करके क्या लेना चाहिए, आईटी। अब आईटी के बाद अगर आप बात करें तो देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, अगर आईटी है और उसके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट को जोड़ लिया, मतलब आप सोने पे सुहागा, क्योंकि ये सारा काम लोगों से डिजिटल मार्केटिंग संभलती ही नहीं है, तो जो आईटी फील्ड का होगा वो तुरंत इसको पकड़ लेगा। तो आईटी के साथ सबसे बेस्ट है। आईटी के साथ बिजनेस एनालिटिक्स भी सबसे बेस्ट होता है, लेकिन हम ये बिजनेस एनालिटिक्स की हम आगे बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस एनालिटिक्स सी कैटेगरी के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है वो हम आगे बात करते हैं। बड़ा फैसिनेटिंग जरूर लगता है, और अब बिजनेस एनालिटिक्स ले लेते हैं। अरे एनालिटिक्स आपको समझता है क्या भाई, पहले एनालिटिक्स के बारे में समझो तो सही। डेटा एनालिसिस करते भी आता है कि नहीं, अगर हम मैं आपको सिंपल सा क्या दे दूं, बार डायग्राम दे दूं, तो क्या परसेंटेज निकाल पाते हो, जो डेटा उसमें करा होगा आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या इस तरीके का कोई पाई डायग्राम आता है तो क्या आप परसेंटेज और रेशो वेशो ही निकाल पाते हो। तो पहले तो एनालिटिक्स का मतलब समझो। तो जब सिंपल एनालिटिक्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के इसमें अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, तो ये तो और हायर है ना भाई। अभी बोलने अच्छा लगता है ले लो, अरे ले लो, कहाँ से ले लो, वही गाइड ही नहीं है, और पास होना है तो फिर हालत खराब हो जाएगी, कहाँ से किताब मिलेगी नहीं, ऑनलाइन आप पढ़ नहीं सकते हो। तो खुद के कंधे अगर मजबूत हैं, खुद के कंधे पे रख के बंदूक चला सको तो लेना। वेब डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस, आरडी एमएस जिसको बोला जाता है, और यूजिंग ओरेकल। अब ये देखो अभी पुराना ही चल रहा है ओरेकल, दुनिया अभी बदल चुकी है। इसके साथ तो आईटी के साथ आपको मार्केटिंग तो लेना ही है, और आप आईटी के साथ एचआर भी ले सकते हैं, आप आईटी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। ये तभी लेना जब आपको ये हो कि मैं आईटी तो इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है, और इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आगे बढ़ने वाला हूं। कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, इस बात की ध्यान मांग में रख लेना, ठीक है। अगर दो तीन कॉलेजेस हैं, वो भी उनके पास भी कोई बहुत फैकल्टी की भरमार नहीं है, बस वो है कि कंप्यूटर साइंस वालों को ही खड़ा कर देते हैं कि भैया थोड़ा बहुत पढ़ा दो, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, व्यक्ति थोड़ा सा आपको पढ़ा देता है। अगर आप, और वो भी तब जब 5 लोगों से ज़्यादा हों। कॉलेज पहले ही बोल देता है कि हम क्लासेस तभी कंडक्ट करेंगे जब आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो ऐसे 5 लोग और ले रहे हो, ठीक है ना। तो कॉलेज तो वैसे ही पार हो जाता है। देखें, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि एमबीए सर मैंने तो वो पहले ही फॉर्म भर दिया था तो उससे कोई मायने नहीं है, अभी भी आप जाके कॉलेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एप्लीकेशन दे के क्या कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन दे देना और बता देना कि साहब वो पहले मैंने ये लिख दिया था लेकिन मैं ये नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये वाला लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आईटी के साथ मार्केटिंग ही लेना है, ठीक है। आईटी के साथ फिनेंशियल भी लिया जा सकता है, आईटी के साथ एचआर भी लिया जा सकता है। तभी लेना है जब मुझे पता है कि मैं आगे जाके इसमें सैप करूंगा। और आईटी तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूं क्योंकि मैं तो खुद ही कंप्यूटर इंजीनियर हूं, या मैंने बीसीए किया हुआ है, या कंप्यूटर तो मेरे लिए मजाक है, केवल बस पढ़ता हूं और मेरा काम हो जाता है, ठीक है। नए यूजर को नहीं लेना है, ठीक है, नए यूजर को ट्रेडिशनली लेना है। अब इसके बाद आता है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन भी तभी लेना है, ऐसा मत सोचिए अरे सर मेरे तो बचपन से ही सोच रहा था ऑपरेशंस में जाऊंगा, नहीं। आप
इससे पहले पढ़ा है क्या? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा पढ़ाया जाता है, तो क्या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप प्रोडक्शन लीजिए, और ये वही टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड ऑपरेशन प्लानिंग, परचेस मटेरियल मैनेजमेंट, ये वही है जो अभी मैंने आपको सेकंड सेम में ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिखाया। तो अगर आपने मेरी ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लासेस ले रखी हैं तो विश्वास मानो थर्ड सेम और फोर्थ सेम में आपको प्रोडक्शन पढ़ने में कोई समस्या ही नहीं आएगी। सारे न्यूमेरिकल वही हैं, असेंबली लाइन बैलेंसिंग से लेके सीक्वेंसिंग मॉडल तक सब वही, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट वगैरह सब फिर से आएगा। देखें, तो इतने में आपको इसके साथ एचआर लेना चाहिए। तो अगर आप प्रोडक्शन ले रहे हैं तो इससे मिलता जुलता एचआर है, इसके साथ लेंगे, क्योंकि ये पूरा फैक्ट्री आउटपुट है। आज भी फैक्ट्री में ही काम होता है इसका, जबकि सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई, उसमें भी ऑपरेशन का एक पोजीशन होता है। लेकिन एज सच अगर आप मार्केट की बात करें, जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ये कम है। पढ़ाई आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी कोई किताबें मौजूद नहीं है, कोई गाइड नहीं। पेपर भी वो मैं है मेरे पास रखे हैं, वही मैं दूंगा, बाकी आपको पेपर भी नहीं मिलना है, ठीक है ना। तो ये आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसमें? आईटी से। तो ना आईटी में कोई सपोर्ट मिलना है, ना प्रोडक्शन की बात करें। और जो सबसे आखिरी है बिजनेस एनालिटिक्स। सब जने कहते हैं अरे बिजनेस एनालिटिक्स ले लेते हैं और उसके बाद तो मेरी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत तो आप, मैं फिर कह दूं कि अगर आप छोटा भी काम कर रहे हैं तो भी कीमत बढ़ जाएगी। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। बिजनेस एनालिटिक्स किसको लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप वही एनालिटिक्स जो मैं बताया कि आपके ब्लड में ही होना चाहिए कि यार मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा है, मैं चीजों को तुरंत पकड़ लेता हूं। क्योंकि सिलेबस तो मेरी अगर आप राय लें तो ये कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जिससे आप एनालिटिक्स की तरफ चले जाएंगे। इसमें आपको सपोर्ट पीछे का चाहिए। जैसे अब इन्होंने लिखा है स्टैटिकल प्रोग्रामिंग इन आर। भैया क्या आपको एक्सेल आता है? क्या आपको स्टैटिस्टिक्स आता है? तो आपने बोला अरे स्टैटिस्टिक्स में क्या है, मीन मोड मीडियन है। अरे भैया मीन मोड मीडियन नहीं है, कब लगाना है मीन मोड मीडियन? बैकग्राउंड भी सपोर्ट करना चाहिए अपना केवल। और हम चलो बिजनेस एनालिटिक्स हमारे दिमाग में, और बिजनेस एनालिटिक्स ले लेते हैं, बहुत स्कोप है। तो भैया स्कोप है तो क्या आप खुद ही पढ़ लोगे? आप कॉलेज जाते नहीं तो बहुत सारी बातें ना, कॉलेज आप जाते नहीं तो कॉलेज आप जाते नहीं मतलब। और कॉलेज अगर आप जाते भी हो तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम में कॉलेज ने आपको कितना सपोर्ट किया वो आपको पता है। तो जब उनसे मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स में आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, तो ये तो और टेक्निकल है, कहां से लाओ? न तुम्हारे पास लैपटॉप है, न कॉलेज के पास लैपटॉप है, न उसके पास फैकल्टी है, न तुम्हारे पास कहीं और कहीं से आउटसोर्सिंग है, कहीं भी नहीं है। तो ये बड़ा डिटेल है। पास हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। पास हो जाओगे, पास करना तो क्या है, कुछ आया कुछ लिखा, आपको पता ही है। फर्स्ट सेम आपने क्लियर करा, सेकंड सेम क्लियर करा, क्या लिखते हो, कितने मार्क्स आते हैं तो पता ही है आपको। तो पास हो जाओगे। हम क्यों कर रहे हैं एमबीए? सबसे पहले क्लियर करिए कि मैं जब ये सब्जेक्ट निकल के करूं तो लोग मेरे को थोड़ी सी इज्जत दें, थोड़ा सा बुलाएं, उनको अपनी सेवाएं मैं दे सकूं, वो मेरी सेवाएं लें कि अरे भाई तुमने ये काम किया है, चलो हमारे लिए करो, और मैं अपने आप को और उनको सेवाएं देके पॉलिश करूं। तो मेरे हिसाब से तो ये आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जब आपका रेगुलर अगर कोई व्यक्ति कॉलेज जा रहा है, चुनिंदा कॉलेजेस की बात करें तो उनके ही फैकल्टी नहीं है। तो जब उनके यहाँ फैकल्टी नहीं है तो आप बाहर से कहां से लाओगे? और ये आपको लगता है बिजनेस एनालिटिक्स करने के लिए आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स सपोर्ट हो, आपके अंदर एनालिटिकल एक माइंडसेट ही हो, और उसके अलावा भी फिर आप आईएम जैसे जो सब्जेक्ट्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करते हैं, सर्टिफाइड प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको भी आपको करना पड़ेगा। और स्टैटिस्टिक्स तो ब्लड में होना चाहिए। तो अगर आपने अभी बीआरएम ही नहीं पढ़ा है, इससे पहले आपने बोला सर बीआरएम की तो मैं गाइड ले आया था, तो भाई बिजनेस एनालिटिक्स की तो गाइड भी नहीं आती और किताब भी नहीं आती। प्रोग्रामिंग इन आर की बात करो तो प्रोग्रामिंग इन आर पे तो आप किताब लेने जाओगे तो पतली सी किताब भी आपको 1200 रुपये में मिलेगी। मैं भी खरीद के लाया हूँ, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। अब सारा काम स्टैटिस्टिक्स पेन पेपर से उठ के क्या हो गया है, पूरा के पूरा कंप्यूटर पे आ गया। लेकिन ये आपको यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि थर्ड सेम से पहले ही, सेकंड सेम और उससे पहले ही वो स्टैटिस्टिक्स की एक पूरी विंग ही अलग कर देते। क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ने के लिए बस ये होना चाहिए कि बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ोगे तो दूसरा कुछ नहीं लोगे। 6 सब्जेक्ट किसके होंगे? स्टैटिस्टिक्स के ही होंगे, तब जाके बिजनेस एनालिटिक्स इफेक्टिव हो पाएगा। जो, और फिर वही बात है, ना कॉलेज के दिमाग में सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टूडेंट के दिमाग में पास होना है, तो फिर प्रोफेशनली डिजाइन ही नहीं हो पाओगे। तो बिजनेस एनालिटिक्स बिल्कुल मत लेना।
कोई कुछ भी कहे, मैं आपको कह रहा हूं, आपने बोला सर मेरा बहुत मन है, मैं आपका जो भी मन है ना, वो जैसे डिजिटल मार्केटिंग तो वो भी तो एनालिटिक्स ही है, फिनेंशियल मॉडलिंग वो भी तो एनालिटिक्स ही है, वो अपनी पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, एनालिटिक्स है। तो आप उस डायरेक्शन में बढ़िए, रादर देन क्या करिए, बिजनेस एनालिटिक्स करके काम करिए। बिजनेस एनालिटिक्स की एज सच कोई बहुत तनख्वाह नहीं है, वो आप यूट्यूब पे, इस पे गूगल पे सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। और जो तनख्वाह दिख भी रही है आपको, आपने बोला नहीं सर मैंने देखा उसमें 10 लाख रुपए आ रहा है, तो भैया 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है जितना ये टेक्निकल है, ठीक है ना। उससे ज्यादा पैसा तो डिजिटल मार्केटिंग में है, जब मैं एक फ्रीलांसिंग शुरू कर दूं, ठीक है। तो बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई कुछ भी कहे, मेरी सलाह बिल्कुल नहीं है। लेना है इसके साथ तो ऑब्वियस बात है, आपने बोला सर आप कुछ भी कहो मैं तो यही लूंगा, तो भैया उसके साथ मार्केटिंग जरूर ले लेना, भगवान भला करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मार्केटिंग ले लो या फिनेंशियल मैनेजमेंट ले लो। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो कंपलसरी हैं, उसके साथ मार्केटिंग एंड फिनांस पहले नंबर पे है। तो मैं तो हर व्यक्ति को सलाह देता हूं कि मार्केटिंग एंड फिनांस ले ले। फिनांस तभी लीजिए जब आपका मन है उस डायरेक्शन में उसको एक्सप्लोर करने का, पास होना है तो फिर भैया सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग एंड एचआर। मार्केटिंग तो लेना ही है, ये मेरी सलाह आपको आज से 5 साल बाद काम आएगी। कोई कुछ भी बोले कि उसके बोलने से क्या होता है, बिल्कुल मत मान, ठीक है। 25 साल हो गए और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी टच में भी हैं, और मैं लगातार, वो कोई भी स्टूडेंट, आप भी मुझसे कभी मिलोगे कि सर मैंने आपकी क्लासेस ली थी, तो मैं आपसे जरूर पूछता हूँ कि भाई अभी क्या कर रहे हो, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं मेरे स्टूडेंट की सलाह के लिए आपसे बात करता हूँ। तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट से मैंने जो सलाह दी और उनसे पूछा, तो उन्होंने भाई ये कि सर अच्छा हुआ हमने मार्केटिंग ले लिया था। इस पृथ्वी पे आए हो तो मार्केटिंग लेना ही है, तो मार्केटिंग प्लस फिनांस, अदरवाइज सबसे इजी गोइंग है मार्केटिंग प्लस एचआर। पूरा थ्योरेटिकल है, और आपने बोला सर मैं कैरियर बनाना चाहता हूं, तो भी बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, अकेले मार्केटिंग में ही बहुत स्कोप है, ठीक है। पर सीखना खुद पड़ेगा, है ना, केवल गाइड से या सिलेबस से पास नहीं हो पाओ। मार्केटिंग प्लस आईटी तभी लेना है जब हम खुद इंजीनियर हैं या हमारा बीसीए है और हमें आईटी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, तब जाके आप आईटी लीजिएगा, तब तक बिल्कुल मत लीजिएगा। मार्केटिंग तो लेना ही है। एचआर प्लस प्रोडक्शन, यही अगर आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो प्रोडक्शन के साथ एचआर लीजिए, यही कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया है। लेकिन प्रोडक्शन आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आप तभी करिए जब या तो आप इंजीनियरिंग है, या आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, या अभी जब आपने मुझसे ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा था तब आपका मन हुआ कि चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। हर व्यक्ति आज से भी सोचेगा ना तो भी आगे बढ़ जाएगा। मार्केटिंग प्लस बिजनेस एनालिटिक्स में बिल्कुल मना करूंगा कि बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स अभी आपको एक्सप्लोर करना, और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और उतने एफर्ट अगर आप केवल मार्केटिंग में ही लगा दोगे तो ही आप रिस्पेक्टेबल जॉब भी आ जाएगी, कमाने भी पहुंच जाओगे, ठीक है। मार्केटिंग तो लेना ही है, मैं सलाह नहीं दूंगा बिजनेस एनालिटिक्स की, ठीक है। ना फैकल्टी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ना कोई पढ़ाने वाला मिलेगा, ठीक है ना। आप कहीं कोई है नहीं, और बैकग्राउंड कोई पढ़ाने वाला मिल गया तो 2 दिन पढ़ा के आपको मना कर देगा कि मत आना भैया कल से, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप तो सब उसकी गोद में बैठ गए कि भैया तू ही सब सिखा, तो कोई सब तू ही सब सिखा थोड़ी होता है, ठीक है। मार्केटिंग प्लस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये आप ले सकते हैं, पर जब अगर आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में कूदना ही चाह रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप क्या ले लें, एचआर ले लें। तो मतलब बाकी इन ऑल केस आपको मार्केटिंग लेना है मेरी तरफ से, केवल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जब आप लें तो ही आपको एचआर लेना है, अदरवाइज सबसे बढ़िया मार्केटिंग एंड फिनांस, दूसरे नंबर पे मार्केटिंग एंड एचआर। मार्केटिंग प्लस आईटी तभी लेना है जब आप खुद आईटी में हो, देखें। और इसीलिए मैंने आपके लिए ऐप तो डिज़ाइन कर ही दिया है। ऐप पे आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स फिनांस के भी मिल जाएंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंपलसरी पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सारी कहानी मेरे माइंडसेट की है, मैं किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता हूं, उस डायरेक्शन में आप अपने आप को और एनालिसिस कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है उस पर देख लीजिए। कॉलेज या ये मत सोचिए कि मैं किताब गाइड ले आऊंगा और मैं मैनेजर बन जाऊं। अगर आप वाकई एमबीए करके कुछ करना चाह रहे हैं
तो फिर आपको गाइड वाला माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर नॉलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपने बोला नहीं सर मेरे को तो केवल पास ही होना है, मार्केटिंग एंड एचआर सबसे सीधा रास्ता है, बिना हेडेक के आप पास हो जाएंगे और एमबीए भी कहलाएंगे, और जब चाहेंगे तब आप इससे पैसा भी कमाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपकी जो हेल्प है कि भाई क्या लेना चाहिए उसमें शायद मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया हो, तो चलिए आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं अब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके का है, इसके सिलेबस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, दीपावली के मजे लीजिए, फिर देखते हैं, है ना। चलो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।